Welcome again dear students, myself Pooja Sharma, TGT Maths, GSSS एरिया डिस्ट्रिक्ट झज्जर। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस और लास्ट लेक्चर मैंने कंक्लूड किया था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m और उसके लिए हम सेम ऑर्डर का कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स बी फाइंड कर सकें सच दैट कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई, देन वी से दैट ए एंड बी आर कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ईच अदर। वहां मैंने बताया था ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। तो अब आप ये ध्यान करें कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन कैसे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। उसके लिए मैं आपको दो बातें यहाँ पर पहले बताने जा रही हूँ जिन्हें आपने माइंड में रखना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का जितना कॉन्सेप्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे फिलहाल आपने उसी को ध्यान रखना है। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स X है जो किन्हीं दो मैट्रिसेस A और B की प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, A और B की प्रोडक्ट कोई मैट्रिक्स X है और हम दोनों तरफ रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेशन हम X पर लगा रहे हैं, जो भी रो ऑपरेशन, ठीक है भाई, दोनों चीज़ें, दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं, इसका मतलब मन में तो हमारे यही आएगा कि भाई यहाँ पे भी लगेगा और दोनों पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दोनों तरफ इस कंडीशन में जब हम दोनों तरफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो वो X पर तो लगता ही है, लेकिन इस तरफ वाले फर्स्ट मैट्रिक्स पर ही वो ऑपरेशन लगेगा। मान लीजिए मैंने एक ऑपरेशन लगाया RI और इस ऑपरेशन को मैं E1 नाम देती हूँ, तो वो E1 यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, B पर नहीं लगेगा। इनके प्रूफ अभी आपकी क्लास के सिलेबस से बियॉन्ड है, हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग बोलते, जस्ट इतनी ही बातें आपने ध्यान रखनी है कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसी थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल है और दोनों साइड हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना चाह रहे हैं फॉर सम चेंजेस, तो लेफ्ट साइड वाले जो सिंगल मैट्रिक्स है उस पर लगेगा, और जो प्रोडक्ट है प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूं, तो रो ऑपरेशन केवल प्री मैट्रिक्स पर लगेगा, पोस्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, तभी हमारी ये प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी। साथ में दूसरी बात, अगर X A B के ही इक्वल है और मैं अब यहाँ पर या आप यहाँ पर कॉलम, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाना चाह रहे हो बोथ साइड्स, ठीक है, कॉलम ऑपरेशंस, तो वो लेफ्ट में तो X पर लगेगा, लेकिन जब राइट हैंड साइड में हम बात करते हैं तो प्री मैट्रिक्स पर ना लगकर वो ऑपरेशन पोस्ट मैट्रिक्स पर लगेगा। गॉट इट? ये दो बातें आपने रटनी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करनी है। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे कि दो की प्रोडक्ट अगर थर्ड के इक्वल है और हमने बोथ साइड्स कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, तो एक बस सिंपल सी बात आप ये याद रखें कि प्री वाले पर रो ऑपरेशन लगता है, पोस्ट वाले पर नहीं लगेगा, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो वो पोस्ट वाले पर लगेगा, प्री वाले पर नहीं लगेगा। तो इसका क्या यूज होगा, कैसे इस कॉन्सेप्ट को और इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम इन्वर्स निकालेंगे, वो चीज अब हम देखते हैं। आइए बेटा, अब हम सीखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो दो तीन बातें मैंने आपको बताई है वो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इन्वर्स की डेफिनेशन कि अगर ए बी या बी ए आई के इक्वल हो, इन दैट केस ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए कहलाता है। दूसरी बात मैंने आपको जो भी थोड़ी देर पहले बताई, वो क्या बताई है कि अगर किसी मैट्रिक्स एक्स को हम ए इंटू बी लिख सकते हैं और दोनों तरफ हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन X पर और A पर लगेगी प्री मैट्रिक्स पर, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन X के साथ लगेगी तो वो B पर लगेगी। मीन्स देखो यहाँ तो लगेगी ही ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन है चाहे कॉलम। बात करें दो टर्म्स की प्रोडक्ट की, तो प्री मैट्रिक्स पर हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगती है R
ठीक है भाई, लेफ्ट में राइट आर, ऐसे ध्यान रखो। यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगती है और पोस्ट मैट्रिक्स पर हमेशा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। एक और चीज़ अब हम यहाँ यूज़ करेंगे, वी ऑल नो कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है। ध्यान दें, तो अगर मैं ए को आई ए लिख दूं तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी तरह हो गया कि ये x हो गया और इन दोनों की प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों तरफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे कि लेफ्ट वाले को तो बदल कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे और राइट साइड में जो प्री मैट्रिक्स आई है उसे हम चेंज करेंगे। देखो भी दोनों तरफ इकट्ठा लगेगा ऑपरेशन, दोनों तरफ इकट्ठा लगेगा। टारगेट क्या है हमारा कि हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो इसमें जो चेंजेस आएंगे भाई साइमल्टेनियसली दोनों तरफ लगेगा ऑपरेशन, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये भी कोई ना कोई नया मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। उस नए मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया बी और ये ए अनचेंज्ड है, तो आफ्टर सम ऑपरेशंस हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि I इज इक्वल टू बी ए, और इस तरह से हमें जो बी मैट्रिक्स मिला है वो ए का इन्वर्स हो जाएगा। इसे अब हम यहाँ प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए है 2 1 1 1। हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या है, आपने ये समझना है। तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने नंबर 2 डाल दिया है, तो ये सॉल्यूशन है कि हमें ए गिवन है। फिर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ध्यान देना भाई, ए इज इक्वल टू आई ए, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है भाई। आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए आ जाएगा, हो गया। इससे अगला स्टेप क्या है, ए की वैल्यू रख दीजिए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 1 1 1। राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1 इंटू ए। और कुछ भी अभी आपने नहीं करना है, इस ए की वैल्यू को नहीं रखना है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और वो हमारे प्री मैट्रिक्स को चेंज करेगी, पोस्ट मैट्रिक्स पे लगाना ही नहीं है, तो इसलिए इसको पुट भी नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है बात आपको? अब जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है कि हमने इसको पकड़ के चलना है, इस पे फोकस करना है और इसे हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 2 by 2 ऑर्डर का। ये एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए यूजिंग द 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो, किसी भी आगे पीछे के तरीके से मत करना, आप एक टारगेट बना लेना कि सबसे पहले हमने ये एलिमेंट 1 बनाना है। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको 1 बनाना है तो या तो भाई 2 तरीके हैं, इस रो को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि वो लंबा पड़ता है, फ्रैक्शन हमें तंग करेगा। इसकी बजाय अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटा दूं, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा यहाँ पर। पहला काम है इसको 1 बनाना, तो ये अपने आप अगले स्टेप में 0 बन जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ तक लिख लिया, a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू लिखी, आई की वैल्यू लिखी, a अनअल्टर्ड। अब हमारा काम है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, यानी 1 0 0 1। उसके लिए कोशिश करें कि सबसे पहले ये वाला एलिमेंट जो a11 है ये 1 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और किस पर लगा रहे हो, R1 पर रो ऑपरेशन लगा रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो। तो हम लिखेंगे R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को माइनस करेंगे। गड़बड़ मत कर देना, R2 में से R1 नहीं करना, पहली रो में से दूसरी रो को माइनस करना है। उससे पहली रो में जो चेंज आएगा वो हमने लिखना है। तो पहली रो में 2 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोले थे मैंने, तो 2 में से 1 घटाएंगे ऊपर जाके, 2 घटा 1 ऐसे करेंगे। यहाँ 2 घटा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 घटा 1 और ये एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1 1। क्लियर? एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, आपने फाइनल में ऐसे नहीं करना। अब फिर 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, नीचे वाली रो को एज इट इज रखेंगे और a।
R1 माइनस R2 का ये मतलब है कि जो हमारी पहली रो R1 थी वो बदल गई और उसकी जगह R1 में से R2 घटा के जो आंसर आया वो हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ साथ के साथ घटा करूँगी, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 और 0 आ रहे हैं, और 1 में से 0 गया 1 और 0 में से 1 गया -1। ये आ गई हमारी दोनों साइड्स पे। इधर बिल्कुल मत भूल जाना, ये तो हमारा लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने को हो रहा है। इसके बाद क्या करना है कि इसको 1 बनाना है, जो कि ये बाई चांस 1 है। अब आप क्या करो कि इसको 0 बनाना है। भाई 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको 0 बनाना है। अब उल्टा ऑपरेशन लगा दें, अगर हम R2 माइनस R1 कर दें तो बिल्कुल रोंग नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ R2 में चेंज कर रही हूँ, R2 माइनस R1। ध्यान से समझेंगे क्या किया मैंने, R2 माइनस R1। तो ये तो आपकी फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगी 1 0, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, यानी 1 में से 1 माइनस करना है और इस 1 में से ये 0 माइनस करना है, इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट साइड में प्री मैट्रिक्स पे लगाना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगी 1 माइनस 1 साथ में a, और सेकंड में से फर्स्ट घटाना है तो 0 में से 1 घटाना है, तो ये बन गया 0 माइनस 1, और 1 में से -1 घटाना है तो ये बनेगा 1 माइनस -1। सॉल्व कर लीजिए, 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और ये बन गया 2 इंटू a। ठीक है, अब ध्यान दें ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया I2, और ये कोई नया मैट्रिक्स आ गया जिसे मैं B नाम दे देती हूँ, इज इक्वल टू BA, वेयर B कितना है 1 माइनस 1 2। आई थिंक आपको इधर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं लेफ्ट में इसको कर देती हूँ, वेयर B इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2। ठीक है भाई, तो इस बात पे आप फोकस करें कि B और A की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स A का इन्वर्स क्या आ गया, B आ गया। तो B की वैल्यू क्या है, ये रही हमारी 1 माइनस 1 2। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा A का इन्वर्स आया है। आप चाहें तो इसको A से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी स्टेप पर रो ऑपरेशन से ही हम इसको ट्राई करते हैं। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 1 7 4। हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टेप आपको 2-4 क्वेश्चन करने के बाद अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। हम जानते हैं कि ए कैन बी रिटन एज आई ए। रो ऑपरेशन लगाना है तो आई को लेफ्ट में ही हमने रखना है। क्लियर है ये बात आपको। तो आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ ए की वैल्यू रख दीजिए 2 1 7 4, इधर आई की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम दोनों तरफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 2 बाई 2 में सबसे पहला काम करो कि इस एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करो। जब ये 1 बन जाए तो इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले हर एलिमेंट को 0 बना दो, चाहे वो 2 बाई 2 है चाहे वो 3 बाई 3। फिर इसको 1 बनाने की कोशिश करो A22 को, इससे ये दोनों 0 हो जाएंगे अगर 3 बाई 3 है। और फिर अगर 3 बाई 3 है तो इसको 1 बनाने की कोशिश करो, फिर ये 0 बन जाएंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन में कोई हौच पौच नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है इसको 1 बनाना। तो या तो भाई क्या करें, नीचे तो 7 है, अगर हम घटाते हैं तो -5 बनेगा। इससे बेटर है कि हम इस रो को 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन बड़े ध्यान से लगाने। भी 3 ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। या तो हम रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलिए मैं यही बताती हूँ आपको। रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, पहले इन दोनों को आपस में बदल लेते हैं। R1 और R2 को बदल लेती हूँ मैं, क्या फ़ायदा होगा। देखो मैं बार बार कहती हूँ फ्रैक्शन में मत जाओ, बटा में मत जाओ, वहाँ बहुत गड़बड़ हो जाती है। मजबूरी में हमें डिवाइड करना पड़े तो एक अलग बात है। इन दोनों को मैं बदल रही हूँ। तो 7 4 वाली रो
ऊपर चली जाएगी, 2 1 वाली रो नीचे। अब ध्यान रखना है यहाँ भी बदलना पड़ेगा, तो 0 1 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे। ए को हर बार साथ लगाना है, नहीं तो ये ऑपरेशन का जो हमारा लॉजिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अब काम क्या है कि इसको 1 बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, ये एक तरह से देखो क्या बन गया, ऊपर 7 है तो 7x जमा 4y हो गया, समझना मेरी बात को। और इसको मैं कर दूँ 2x जमा y, हो गया। अब मुझे ऐसे जमा घटा करनी है कि ये 1 बन जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूनी 6 और 7 में से 6 घटा दूँ तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा। हमारा टारगेट है यहाँ पर 1 लेकर आना। तो अब हम क्या करते हैं कि R1 को बदल देते हैं R1 माइनस 3R2, ध्यान देना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाना है। मैं आपके लिए यहाँ पर घटा कर दिखा रही हूँ, अदरवाइज ये हमें इस तरह करना नहीं होता है। तो R1 में 7 घटा, इसको तिगुना कर दिया, गुणा 2, कोरस्पोंडिंग हो गया। 4 घटा 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, ठीक है। सेकंड रो अनटच्ड रहेगी, इज इक्वल टू, फिर यही ऑपरेशन यहाँ लगाना है। फर्स्ट रो में ये एलिमेंट 0 है तो इसकी जगह तो 0 माइनस 3 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0, ये अनटच्ड रहेगा, इज इक्वल टू a। फिर बोल रही हूँ ये आपने फेयर नोटबुक में स्टेप नहीं करने हैं, ये जस्ट आपने समझने हैं। तो आगे देखते हैं भाई अब हमारे पास क्या आएगा। ये स्टेप आप डिलीट मान के चलिए। तो आगे क्या आएगा, 7 माइनस 6 ये हो गया 1, 4 माइनस 3 भी हो गया 1, 2 और 1, 2 और 1, और राइट साइड में हमारे पास क्या आया, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0 यानी 1, 1 और 0 और a आ गया। ठीक है भाई, समझ आ गई यहाँ तक बात आपको। इसको हमने डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है, वहाँ तक ही रखना है। अब जब ये एलिमेंट 1 आ जाता है तो अगला काम करो, इससे नीचे वाले हर एलिमेंट को 0 बनाना, ठीक है ना। इसको फिर से आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई। अब इसको 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R2 माइनस 2R1। तो अब हम ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो भाई ध्यान देना है क्या बनेगा है। R2 में चेंज आएगा तो भाई R1 तो एज इट इज रह गया, ठीक है बेटा। और अब ध्यान दो, 2 माइनस इसको 2 से करना है तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 माइनस 2 एकम 2, और यही स्टेप हमारा यहाँ चलेगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी। और देखो भाई ध्यान देना, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3, 0 माइनस 2 इंटू 1 इंटू a। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ आपको सॉल्व करके मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बनेगा 1 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये हो गया माइनस 3 1, 3 2 जा 6 प्लस का और 1 7 आएगा, और बेटा जी ये बनेगा माइनस 2 इंटू a। अब हमारे पास क्या रह जाता है कि पहले हमने इस एलिमेंट को 1 बनाना है, प्लस 1, तो ये माइनस 1 है तो हम R2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं R2 को माइनस 1 इंटू R2। तो भाई फर्स्ट रो तो चेंज होगी नहीं, 1 1, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये आ जाएगा प्लस 1। यही ऑपरेशन हमने यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली लगाना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, और ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 7 और प्लस का 2 साथ में a। अब सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने में क्या कमी रह जाती है कि यहाँ 0 नहीं है। अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई ऑपरेशन, तो R1 माइनस R2 अगर मैं अप्लाई कर दूँ, ध्यान देना, तो R1 में से यानी 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, सेकंड रो हमने छेड़नी नहीं है। और यही ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड में लगाना है। कैसे लगाना है, R1 माइनस R2, ध्यान से समझना बेटा, यानी माइनस 3 में से माइनस 7, यानी माइनस 3 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। और 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1, ये सेकंड रो एज इट इज, इनटू में a।
तो अब ये हमारा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं ऑन द सेम लाइन बेटा, ये हमारा बन जाएगा I2 इज इक्वल टू BA। डिटेल आप लिख लीजिएगा, तो A का इन्वर्स B बन जाएगा, और B की वैल्यू हमारी ये आ रही है 4 - 1 - 7 इंटू में 2। इसी एक क्वेश्चन को बेटा जी अब मैं आपको कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से और समझाना चाहूँगी, ताकि आपको पता लग जाए कि किसी भी ऑपरेशन से हम निकालें आंसर हमारा हमेशा सेम आता है, इन्वर्स एक ही होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेकर चलते हैं। वी नो दैट A इज इक्वल टू AI, क्लियर। अब क्या करना है कि लेफ्ट में वही A को रखना है 2 1 7 4, इस A की वैल्यू नहीं रखनी है और I की वैल्यू हमने रखनी है। अब हमने लगाना है कॉलम ऑपरेशंस, तो वो इन दोनों पर लगेंगे, लेफ्ट में तो लगेगा लेकिन राइट में लगेगा पोस्ट मैट्रिक्स पर। तरीका वही है, इसको 1 बनाना है। अब ज़्यादा आसान पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूँ, ठीक है ना भाई, C1 में से C2 ऐसे ऑपरेशन लगाना, यानी कि इस रो को इस कॉलम के एलिमेंट्स में इस कॉलम के एलिमेंट्स जोड़ने हैं, घटाने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे डील करने हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 में से 1 घटा दूँ इधर लाके तो ये 1 बन जाएगा। हमारा पहला काम यही है, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ C1 - C2, यानी पहली रो कॉलम में से दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को घटाना। तो 2 में से 1 ऐसे घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, सेकंड कॉलम को हम छेड़ेंगे नहीं। ऐसे ही लेफ्ट में तो A आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से -1, और सेकंड कॉलम एज इट इज़, ठीक है भाई। तो 2 में से 1 गया 1, फिर ये 1, ये 3 और ये 4, और राइट साइड में A इंटू 1 - 1 0 1। टारगेट वही है, इसको आइडेंटिटी बनाना। अब क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं तो पहले इस कॉलम में 1 0 लाना है, तो अब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, तो C2 में से C1 घटा दूँ। तो अब हम क्या अप्लाई करते हैं, C2 - C1, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर एक बार फिर से, तो C2 - C1 जब हम करेंगे तो पहला कॉलम तो मैं छेड़ ही नहीं रही, तो ये बन गया 1 3। C2 में से वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। राइट साइड में A एज इट इज, फर्स्ट कॉलम छेड़ना नहीं है, 0 में से 1 घटाएंगे -1, और 1 में से -1 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। हो गया, 1 आ गया, 0, और ये देखो बाय चांस यहाँ भी 1 आ चुका है। अब हमें इसको 0 बनाना है कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ जल्दी से फिर से रीराइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। 1 0 3 1 इज इक्वल टू A इंटू में बेटा जी दिस इज 1 - 1 - 1 एंड 2 हमारे पास आ रहा है, इसे 0 बनाना है। तो अब हम क्या करें, इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो। भाई 3 है, 3 इसको 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0। तो हम क्या करने जा रहे हैं, C1 को बदलने जा रहे हैं C1 - 3C2। मैं बल्कि करके दिखाती हूँ आपको। 1 माइनस इसका 3 गुणा घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 माइनस इसका 3 गुणा घटा दो, ये दोनों कॉलम एज इट इज इक्वल टू A एज इट इज। 1 माइनस इसका 3 गुणा लेना है, -1 माइनस इसका 3 गुणा लेना है, और -1 इंटू में 2। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब 1 - 0 1 आ गया, ये 0 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, ये 1 आ गया। A इंटू, अब आगे समझें, 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 आ गया, वो -1 आ गया, -1 -6 -7, और ये 2 आ गया। एंड इट कैन बी रिटन एज I2 इज इक्वल टू A इंटू B। बी कौन सा मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है। तो बाय, वो लिख लेना सारी बातें आपकी, बी हमारा ये मैट्रिक्स है। तो बाय डेफिनेशन ए का इन्वर्स बी हो जाएगा, जो कि 4 - 1 - 7 2 आ रहा है। और जब हमने रो ऑपरेशन से फाइंड किया था तब भी हमारा इन्वर्स यही आ रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन आपको कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से बताया है ताकि आप दोनों तरीके अच्छे से समझ सको। आज के लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले हम जल्दी से 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और देख लेते हैं। और यहाँ मैं एक बात आपको बताना और चाहूँगी कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते समय
लेफ्ट साइड के हमारे मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते समय कोई एक रो कम से कम 0 आ जाए और 2 आ जाएं तो फिर तो बिल्कुल कहना ही क्या है, हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कोई एक रो या कॉलम टोटली 0 बन जाएगा तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A = IA, ये मैंने लिख दिया। अब हम इस पर रो ऑपरेशन लगाकर पहले इसे 1 बनाएंगे। तो पहला मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी इस क्वेश्चन को आपको। जो सबसे पहला ऑपरेशन मैं लगाने जा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ R1 और R2 को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी 510, ध्यान देना है भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में लूंगी। इस सेकंड रो को फर्स्ट पे ले गई 510, इसको मैं नीचे ले आई 20-1। तो साइमल्टेनियसली हमें भी यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा 100 और 010। ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन। इसके बाद हमने इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, R1 - 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, 1 में से 0 गया 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी -2 और इसमें से घटाऊंगी तो 0 + 2, ये जमा का 2 बन जाएगा। ये वाली रो एज इट इज और ये वाली रो एज इट इज। ये थोड़ा लंबा पड़ता है 3×3 की कैलकुलेशन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 0 - 2 -2, 0 की वजह से यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो भी एज इट इज रह जाएगी और थर्ड रो भी हमारी एज इट इज रह जाएगी। आगे बढ़ें। अब क्या करना है, ये 1 आ चुका तो इन दोनों को 0 बनाओ पहले, इन दोनों को। तो ये तो 0 बना पड़ा है, हमें नहीं छेड़ना, इसको 0 बनाना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान देना, इसको फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ घटा रही हूँ। तो मैंने किया R2 - 2R1, शायद आपको यहाँ दिखाई देगा ये प्रॉपरली। तो फर्स्ट रो एज इट इज, इसको 2 से किया, 2 × 1 = 2, 2 में से 2 गया 0। इसको 2 से किया, 2 × 1 = 2, 0 में से 2 गया -2। इसको 2 से किया, 2 × 2 = 4 और -1 में से -4 करेंगे -5 और 013 एज इट इज हो गया। अब राइट साइड में आ जाइए, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी हमारी। अब ध्यान दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 1 में से -4 तो प्लस का 5 आ जाएगा। -2 0 माइनस इसको हम यहाँ करेंगे 1 तो ये हमारा आ जाएगा -2। ये वेरीफाई करते रहना भाई साथ साथ अपना। और ये 0 है और ये 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा और 0 0 1 और ये आपका आ जाएगा A। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये हो गया। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो आप क्या करेंगे कि मिडल रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं हम, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा। तो R2 R3 को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो बन जाएगी 1 1 2, R3 दूसरे नंबर पर आ जाएगी और R2 पहले नंबर पर यहाँ चली जाएगी। और यहाँ साथ साथ पहले मैं एक और ऑपरेशन आपको बताऊँगी, देखें -2 1 0, इस रो को नीचे ले आए तो हमारी ये नीचे आ जाएगी 5 -2 0 और ये रो ऊपर चली जाएगी इंटू A। हो गया। और यहाँ साथ के साथ एक ऑपरेशन अब मैं इसी में आपको बताने जा रही हूँ कि मैं ये माइनस हटा देती हूँ, मैं ये माइनस हटा देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं R3 को नेगेटिव कर रही हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस कम रह गए अब हमारे पास। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप अपने आप ट्राई करिएगा। फिर अब देखो ये 1 था, इससे हमने इन दोनों को 0 किया। अब ये 1 था तो इन दोनों को 0 करना है, इन दोनों को लगा इकट्ठा 0 करना है। तो पहले तो क्या करो, R1 में से तो बेटा R2 माइनस कर दो, R1 में से R2 माइनस कर लो और R3 में क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो तो ये हो जाएगा R3 - 2R1। 2 ऑपरेशन हम इकट्ठे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या करना है, R2 घटाना, तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1। सेकंड रो को हमने छेड़ा ही नहीं है। थर्ड रो में क्या कर रहे हैं, इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटा रहे हैं
तो 0, इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटा रहे हैं तो 0, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 3 6, 5 में से 6 गए -1। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे लगाना है, R1 माइनस R2, -2 में से 0 गया -2, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। मिडिल रो को हमने छेड़ना नहीं है तो 0 0 1 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये तो रह गया -5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 आ जाएगा। ये 2 रो हमारे कॉलम बन गए हैं। अब हम इसको 1 बनाते हैं, अगला स्टेप। तो अब मैं फिर यहाँ एक शॉर्टकट लूँगी, एक और ऑपरेशन मैं यहाँ लगा रही हूँ, R3 को एक बार फिर से -1 से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये हो गया माइनस। और अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करने जा रहे हैं एक ही बार में। तो मैं कैसे कर रही हूँ देखें, मैं कर रही हूँ R1 प्लस R3, इन दोनों को मैं जोड़ रही हूँ, -1 में 1 जोड़ूंगी, ये 0 बन जाएगा। और मैं क्या करूँगी, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1। तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए। आप ध्यान दें, R1 में R3 जोड़ोगे 1 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, ठीक है भाई। और R2 में क्या कर रहे हो, इसका तिगुना, तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि नीचे 0 है, तो 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी बन गया है। यही ऑपरेशन राइट साइड में हमने बड़े ध्यान से लगाने हैं। R1 में R3 जोड़ना है, R1 में R3, तो 5 और 2 जोड़ेंगे 3, 1 में -2 जोड़ेंगे -1, और -1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब हम ध्यान दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, और इसमें जोड़ रहे हैं तो ये -15, 0 में जोड़ेंगे तो ये माइनस का 15। इसको यहाँ पर -2 को -3 से करोगे प्लस का 6, 0 में 6 जोड़ोगे 6 आएगा। इसको -3 से करोगे -6, 1 में से -6 गया माइनस का 5, और ये हो जाएगा 5 - 2 2 × A, और ये आपका बन गया I3 = BA, जो कि हमारा ये जो B है ये हमारा A का इन्वर्स है। तो ये भी हमारा A का इन्वर्स है, तो आप इसको लास्ट में कंक्लूड करके लिख दीजिएगा, A इन्वर्स = B, और B की वैल्यू जो ये मैट्रिक्स है ये आ जाएगी। तो ये मैंने आपको 3x3 का एग्जाम्पल देकर और समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।